बहुत हो गया। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, धांधली सेटिंग के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, वैकेंसी और निकालने के लिए, समय पे बहाली पूरा करवाने के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दिए, अपना शरीर कुर्बान कर दिए। और इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती है, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है। अगर दिलीप कुमार भड़का रहा है इस भीड़ में या पूरे बिहार में, जाके स्टूडेंट से पूछ लीजिए आप लोग। कोई अभ्यर्थी छात्र जो रियल में छात्र छात्राएं हैं कह दे कि दिलीप कुमार भड़का रहा है। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, ओपन बात बोल रहा हूँ मीडिया के सामने। मैं अभी ये धरना खत्म कर दूंगा और आगे कोई आंदोलन नहीं करूंगा। और अगर छात्रों ने ये कह दिया, छात्राओं ने ये कह दी कि शिक्षा मंत्री झूठा है, निकम्मा है, तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे। थोड़ी सी भी शर्म बची है तो शिक्षा मंत्री जी अपना इस्तीफा दे, हम तैयार हैं। या ओपन डिबेट कर ले शिक्षा मंत्री जी, जहां कहेंगे हम आने के लिए तैयार हैं। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बीपीएससी हमारे अंतर्गत नहीं आता है, बीपीएससी का काम। अगर शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे अंतर्गत बीपीएससी नहीं आता है तो शिक्षा मंत्री जी हाथ जोड़कर विनती, आप इस्तीफा दे दीजिए, दिलीप कुमार को शिक्षा मंत्री बना दीजिए। देखिए बीपीएससी कैसे काम करती है, देखिए बीपीएससी कैसे काम करती है, हम काम करवा के दिखा देंगे। अब आगे आपकी 3 दिन हो गए, आगे अब रणनीति आपकी फाइनल क्या होगा? आगे शाम में विचार करेंगे, जैसा अभ्यर्थी कहेंगे हम लोग वैसा काम करेंगे। अभ्यर्थी कहेंगे धरना समाप्त कर दीजिए, हम समाप्त कर देंगे। अभ्यर्थी कहेंगे कल से परसों से जब से अनशन कीजिए, हम करेंगे। अभ्यर्थी कहेंगे कि आप रोड मार्च निकालिए, रोड मार्च निकालेंगे। अभ्यर्थी कहेंगे बिहार बंद का ऐलान हो, बिहार बंद का ऐलान होगा। जो अभ्यर्थी कहेंगे डिसीजन मिल के लेंगे। तो जो भी बदलाव करना है वो सारा चीज़ आप तैयारी 5 से कीजिए, क्योंकि 2 साल की देरी वैसे ही हो चुकी है। 24 अगस्त 2024 को ही TRE 4 की परीक्षा होनी थी, लेकिन 2 साल की देरी होगी। अब पीटी मेंस के नाम पर आप 4 साल मत लगाइए। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि सिर्फ एक परीक्षा अभी हो। और कुछ कोचिंग शिक्षक है, कुछ कोचिंग माफिया है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई नागपुर में है, कोई प्रयागराज में है, कोई पटना में है, कोई दिल्ली में है। और अब हमारे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी और बीपीएससी इन कोचिंग शिक्षकों और कोचिंग माफियाओं को कहने पर, कोचिंग माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए ये नियम में चेंज कर रहे हैं, पीटी मेंस कर रहे हैं, ताकि कोचिंग वालों का दुकान चल सके, पीटी मेंस के नाम पर इन लोग का बैच चल सके। और इसका सबूत ये है कि TRE 4 का विज्ञापन जारी होने से पहले ही कुछ कोचिंग वालों ने, कोई महाराष्ट्र में बैठ के, कोई दिल्ली में बैठ के पीटी मेंस का बैच बेचना शुरू कर दिया। उन लोगों को कैसे पता चल जाता है कि क्या होने वाला है? तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी के कुछ अधिकारी और कर्मचारी पैसा लेकर इन लोगों को सूचना पहुंचाते हैं। और कोचिंग माफियाओं के कहने पर बीपीएससी और शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग नियम बना रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, इसकी जाँच हो, क्या कौन लोग इसमें संलिप्त है, इसकी जाँच होना चाहिए। क्या ये लोग पेपर लीक भी नहीं करवा लेंगे? जब इनको पहले सूचना मिल जा रही तो लोग पेपर लीक भी करवा लेंगे। तो ये TRE 4 से संबंधित हम लोगों की मांग है और इसको सरकार पूरा करे। इसके अलावा BSSC से संविदा वेटेज हटनी चाहिए। संविदा वेटेज के नाम पर 200 नंबर एक्स्ट्रा दिया जा रहा है जो संविदा पर बहाल है। पहले पैसा लेकर लोगों को बहाल कर लो और उसके बाद उसको परमानेंट बहाली में कर दो, ये नहीं चलेगा। संविदा वेटेज हटना चाहिए, चाहे जहाँ भी हो, BSSC से भी हटे, अन्य जगह से भी हटे। और BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय, BSSC CGL 4, BSO एवं अन्य परीक्षाओं का BSSC एग्जाम डेट घोषित करे और ऑफलाइन एग्जाम हो, जब तक कि ऑनलाइन व्यवस्था सरकार के पास नहीं हो जाती है। लाइब्रेरियन की बहाली पिछले 18 वर्षों से नहीं हो रही है बिहार में, तो लाइब्रेरियन की बहाली निकाली जाए। TRE 4 में म्यूजिक का जो है सीट 9-10 में सिर्फ 2 सीट दिया गया है। 9-10 में म्यूजिक का सिर्फ 2 सीट, अभ्यर्थी है 4-5 लाख। तो क्या ये 2 सीट किसी मंत्री, किसी अधिकारी के बेटा बेटी के लिए सीट दिया गया है? इससे अच्छा आप 2 भी सीट नहीं देते। तो जितनी रिक्तियां हैं उतनी रिक्तियों पर सभी विषय में सीटें रहनी चाहिए TRE 4 में, हम लोगों की मांगे है। इसके अलावा दरोगा, सिपाही, BSSC में पारदर्शिता लाई जाए। AETO की परीक्षा तिथि घोषित की जाए। 17वीं BPSC सिविल सेवा में जो धांधली हुई और हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव हुआ उसकी जांच हो। 1799 दरोगा मेंस में जो धांधली हुई उसकी जांच हो। और पेपर लीक में जो अभी तक संलिप्त पाए गए हैं, जिन लोगों का नाम आया, उन सभी का नाम उजागर करे और सब पे कार्रवाई हो। और TRE 1, 2, 3 शिक्षक भर्ती TRE 1, 2, 3
तीनों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फिर से हो, बायोमेट्रिक की जांच हो, दिव्यांगता की जांच हो और दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच हो, क्योंकि हजारों लोग 50,000 के लगभग फर्जी शिक्षक बहाल हो गए।